तो मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम कहाँ तक पहुंचे थे? कौन? प्रभु 39 में आए थे, 38 तक हो चुका था जी प्रभु जी। तो किसको याद, अपन ने जो एक डिस्कशन किया था ना शुरुआत में, जो अध्याय 2 का अपन ने पूरा बाइफरकेशन किया था, कौन से श्लोक में क्या क्या लिखा है? जी प्रभु कौन जी, बताएगा? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए। प्रभु 11 जी, से 11 से 30 तक आत्मा का ज्ञान था प्रभु जी, जिसमें बताया गया था कि मतलब आत्मा कभी मरता नहीं है। उसके बाद ठीक है। 31 से लेके 38 तक के सकाम कर्म के बारे में बताया गया था प्रभु जी। सकाम कर्म के बारे में बताया था, बिल्कुल सही उसके है। बाद 39 से लेके 53 तक प्रभु जी बुद्धि योग के बारे में बताया गया है। हाँ, तो इस अभी तरह हमने जो प्रभु 38 तक कंप्लीट कर लिया, तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया? मतलब सकाम कर्म, सकाम कर्म के जितने भी जो है ना, जो मतलब डिस्कशंस चल रहे थे सकाम कर्म को लेके, कि जो है ना युद्ध का विकल्प नहीं है, उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, मजाक उड़ाएंगे लोग, इस टाइप की जो बातें हो रही थी। और जो है ना, जो जो मतलब तुम जो है सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश के लिए मृत्यु के समान है, ये सारी चीजें जो है ना सकाम कर्म में आती हैं। ये करेंगे तो उसका ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा, जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होती है ना उसको सकाम कर्म बोलते हैं। तो ये 31 से लेके 38 तक के जो जो सेक्शन आया था, ये भौतिक सुख सकाम कर्म के बारे में था सारा का सारा। अब हम थोड़ा सा फिर डाइवर्ट हो रहे हैं, अब 39 से 53 में जा रहे हैं। ये बुद्धि योग के बारे में विचार चल रहा है। तो बुद्धि योग क्या होता है, कौन बताएगा मेरे को? कुछ बता पाएगा कोई? कोई बताएगा बुद्धि योग क्या होता है? प्रभु जी मैं कोशिश करूं। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। प्रभु जी, बुद्धि योग मतलब ऐसा होता है कि हम अपनी मतलब जैसे कि हम गीता पढ़ रहे हैं, तो हम गीता भगवान जैसे एक श्लोक में बोलते हैं, भगवान मतलब ज्ञान के 20 गुण बताए हैं, जिसमें एक था अनन्य में भक्ति करना भगवान की। तो हम बुद्धि योग से समझ सकते हैं कि किस तरह हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, हमारे क्या भगवान से शाश्वत संबंध है, हम भगवान को किस तरीके से मतलब एक प्राप्त कर सकते हैं शास्त्र के माध्यम से पढ़ के। हमें जब बुद्धि योग मिलेगा तब हम जाके मतलब पढ़ पाएंगे, शास्त्र को समझ पाएंगे, और बुद्धि योग प्रभु जी हमें गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा, तो हम भगवान हम्म और गुरु को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मतलब एक तरीके से हम भगवान को बुद्धि योग के माध्यम से समझ पाएंगे, मतलब सारी चीजों का। बुद्धि योग मतलब भगवान को समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करें, गीता पढ़ें और कैसे भगवान को प्रसन्न करें, यही कहने का मतलब है प्रभु जी, राइट? जी जी प्रभु जी। और कौन जी प्रभु जी। बताना चाहेगा बुद्धि योग के बारे में? क्या समझते हैं बुद्धि योग क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, मतलब भगवान की भक्ति करें अपन, वो बुद्धि योग में आता है प्रभु जी। जैसे कर्म कांड और वो न करके हम सिर्फ कृष्ण भावना मृत में जो है अपना कार्य करें और पूरा कार्य भगवान को समर्पित कर दें, वो बुद्धि योग होता है प्रभु जी इसमें। मतलब सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दें, कृष्ण भावना भवित हो जाए, इसको कहते हैं बुद्धि योग। रोहित प्रभु जी का ये मत है, राइट? तो और कोई बताना चाहेगा क्या बुद्धि योग क्या होता है? 2 आंसर्स मिल चुके हैं, गौतम प्रभु और रोहित प्रभु की। रोहित प्रभु का कहना है कृष्ण भावना भावित बन जाएं और किस प्रकार भगवान को प्राप्त करें, ये बुद्धि योग है। ऐसा ही बताया। और कोई नहीं है अभी तक? ठीक है। तो बुद्धि योग जो है ना, बुद्धि योग की डेफिनेशन है
जो है 39 जो अभी हम श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, एक बार प्रवेश करते हैं इसके तात्पर्य में डेफिनेशन। यहाँ कहते हैं भगवान, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोगेन तु इमं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैंने अभी तक जो तुमको वैश्लेषिक अध्ययन दिया है, सांख्य ज्ञान जो बताया, मतलब आत्मा का, और जो सांख्य मतलब प्योर आत्मा नहीं होती है, जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, जो है जिससे हम आत्मा का सारा ज्ञान समझ सकते हैं, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, उसको सांख्य योग बोलते हैं। तो इस वैश्लेषिक अध्ययन मतलब एनालिटिकल स्टडीज जो मैंने तुम्हारे को बताई, सारी तर्क बता के कि आत्मा का साइज क्या होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को ये नहीं मार सकता आदमी, आत्मा अघुलनशील है, आत्मा जो है प्रमेय है, मतलब अनअंडरस्टैंडेबल है, आत्मा वही सेम रहती है एज इट इज, कभी बूढ़ी और आगे पीछे नहीं होती, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, आत्मा अविनाशी है, आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, आत्मा कुछ भी नहीं हो सकता उसको। तो ये जो स्टडी बताई भगवान ने, इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। तो निष्काम तो हमने पिछले 38 में ही पढ़ लिया था कि जो है ना, निष्काम कर्म क्या होता है, निष्काम युद्ध कैसे होता है, सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय की विचार किए बिना युद्ध करो, ये निष्काम कर्म हो रहा है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, तो आगे और सुनो। हे प्रतापुत्र, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो देखो, एक होता है निष्काम कर्म, जिसमें हमने फल की जो है आशा नहीं की, और फल जो है ना हमने भगवान पे छोड़ दिया, भगवान देगा नहीं देगा मेरे को कोई मतलब नहीं। लेकिन एक और ऐसा कर्म भी होता है निष्काम कर्म में ही, जिसमें हम थोड़ी सी अगर बुद्धि लगा दें तो उस बुद्धि लगाने से हम कर्म के फलों से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसे ज्ञान जो है ना, तुमको धीरे 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 तुम्हारा स्तर ऊंचा ले जाएगा और तुम्हारे को भगवान के शरणों में ले जाएगा। तो इसी श्लोक की लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं हम पहले एक बार, 96 वाले पेज में जो है ना लास्ट पैराग्राफ, वो पढ़ते हैं, मतलब इसी श्लोक का 39 का। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। ठीक है, जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अनंत अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। समझ में आया क्या? तो हम इसको समझते हैं एक्चुअल में बुद्धि योग होता क्या। बुद्धि योग के हम ना एक दो डेफिनेशन समझ सकते हैं। एक तो वो बुद्धि योग जिसमें हम भक्ति करते हैं, पूर्ण भक्ति करते हैं, और एक वो बुद्धि योग जिसमें सारी चीजें होती है, जिसमें कर्म निष्काम कर्म भी आता है, जिसमें जो है ना ज्ञान भी आता है, ध्यान भी आता है। एक्चुअल में क्या होता है, बुद्धि योग एक्चुअल में कोई योग है ही नहीं। एक्चुअल में देखा जाए बुद्धि योग जो होता है ना, वो स्मार्टनेस कह सकते हैं इसको हम, जो है ना, एक होता है हार्ड वर्किंग और एक होता है स्मार्ट वर्किंग। तो जो स्मार्ट वर्किंग होता है ना, उसको बुद्धि योग समझ लो आप। एक्चुअल में योग मतलब भगवान से जुड़ना, ये तो क्लियर है।
योग मतलब या तो आप कर्म करो, निष्काम कर्म योग जो होता है ना, उसमें ऐसे कर्म करते जाओ जो जिसका रिजल्ट भगवान को देते जाओ, तो धीरे 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 एलिवेट होते चले जाओ। ज्ञान योग मतलब ज्ञान पढ़ो, कर्म कांडी बनो, इसकी उपासना करो, शिव की उपासना करो, या फिर गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, और जो है ना भगवान को जो है ना मतलब ज्ञान इन द सेंस कि जितने भी वेद शास्त्र पठन पाठन करो, समझो कि किस प्रकार जो है ना हम अपना जीवन को गति दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ध्यान योग। ध्यान योग मतलब अंतर ध्यान में अपने अंदर में परमात्मा का चिंतन करें, या एक ओमकार का चिंतन करें, या अष्टांग योग करें, जो अलग अलग योगों की विधि बताई गई है जो है उसको करें। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये बड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें जो है ना एक्चुअल में बड़ी मुश्किल होती है इंद्रियों को कंट्रोल करना। सेंसेस जो होती है ना वो भक्ति इधर उधर, तो सेंसेस को कंट्रोल करने का इसमें ना कोई रास्ता नहीं बताया गया। लेकिन बुद्धि योग जो होता है ना वो इन्हीं सब में, जब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हो कि मैं सारी चीजों को बस भगवान के प्रति डाल दूं, कृष्ण के प्रति, तो जब कर्म में बुद्धि का मिश्रित हो जाती है तब वो हो जाता है बुद्धि योग, मतलब भक्ति योग हो जाता है। भक्ति तभी जनरेट होती है जब किसी में भी बुद्धि आप डालते हो और उस चीज को भगवान की शरणों में डाल देते हो। या तो ज्ञान के अनुशीलन में जो है ना, ज्ञान के बाद भी जब तक उसमें बुद्धि नहीं आएगी भगवान को प्राप्ति करने की कि श्री कृष्ण ही जो है ना सर्वोत्तम है, और उनको शरणागति किए बिना जो है ना मैं इस भव बंधन से पार नहीं हो सकता हूँ, तब जाके वो ज्ञान योग भी आपका कंप्लीट होगा। और जो ध्यान योग है उसमें भी जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी ना, जब तक भगवान का चिंतन नहीं आएगा, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि इस पूरी सृष्टि के ब्रह्मांड के नियंता जो है ना भगवान कृष्ण ने, मेरे को उनकी शरण में जाना है, तब तक ध्यान योग भी कंप्लीट नहीं होगा। तो बुद्धि योग इन द सेंस सब में जब बुद्धि का यूज करके आप उस चीजों को, सारी की सारी चीजों को भगवान के प्रति जो है ना शरणागति से जो है डाइवर्ट कर देते हो, तो उसको बुद्धि योग कहलाते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैंने अभी तक जो तुम्हारे को बताया है वो सारी की सारी जो है ना सांख्य दर्शन बताया है, जो आत्मा का वर्णन है, और इसके द्वारा ज्ञान इस सांख्य मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। तो आत्मा का ज्ञान भगवान ने सांख्य योग बता दिया 11 से 30 में। तो एक्चुअल में एक और सांख्य योग आता है हमारे श्रीमद् भागवतम में, जो कि भगवान कपिल ने बताया। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को बताया। तो देवहूति जो थी ना वो मनु की पुत्री थी, जो मेरे ख्याल से वैवस्विक मनु है ना उनकी पुत्री थी। ठीक है। तो उनकी पुत्री थी, और कहते हैं वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जो है ऊपर से देवता जो चलते थे ना वो गिर जाते थे नीचे। कई बार होता है, हम देखते हैं कि इतनी कई सुंदर लड़की देख के लोग जो है ना बाइक चलाते चलाते ध्यान उधर है, लड़की के ऊपर ठोक दिए, बाइक गिर गए नीचे रोड में। तो ऐसी स्थिति थी उसकी देवहूति की। जब वो बोलते हैं राजमहल में ऊपर छत में टहलने जाती थी तो ऊपर से देवता गिर जाते थे नीचे, देखते देखते वो एकदम क्या बोलते हैं पागल हो गए देख के, ऐसी स्थिति हो गई थी। आज की डेट में जैसे कोई बहुत सुंदर हो, एकदम विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या राय, या इस टाइप की कोई, जो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, बाकी तो देखो वो अलग ही चीज है। तो इतनी सुंदर थी देवहूति माता, उसकी शादी हो गई, किससे हो गई? करदम मुनि से। करदम मुनि जो थे ना बहुत बड़े जो है ना तपस्वी थे, और इनको दोनों को जो है ना, वो करदम मुनि ना एक बार तपस्या करने बैठे शादी के बाद, तो कहते 60,000 सालों तक उन्होंने तपस्या की, और 60,000 सालों तक जो है ना देवहूति माता ने उनकी सेवा की। तो जब उनका ध्यान खुला, जब वो 60,000 सालों की तपस्या से, तब उन्होंने देखा देवहूति को, तो देवहूति जो थी, जो बेचारी सुंदरी थी, वो अब कमजोर हो गई इतने सालों से, तो भाई करते करते सेवा, और वो भी ऋषि में, जंगल में, ऋषि के आश्रम में, तो सुंदरता पूरी खत्म हो गई उनकी। फिर उन्होंने पूछा देव करदम मुनि ने, तुम कौन हो? पहचाने ही नहीं उसको। तब बताया उन्होंने कि प्रभु मैं तो आपकी वाइफ हूँ देवहूति, कैसा कर रहे हो, इतने सालों से आपकी सेवा कर रही हूँ, भूल गए क्या मेरे को?
तब उनको ना बड़ा दया दृष्टि हुई उनके ऊपर, बहुत दया आई कि 60,000 सालों तक मैं कैसा जो है ना इसका कर्तव्य नहीं निभा पाया, मैंने इसको जो है ना कुछ दिया नहीं। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ सीखने को हमको मिलता है कि जो वर्ण आश्रम धर्म है ना, अभी पढ़ रहे थे हम कि वर्ण आश्रम धर्म का क्या यूज होता है। कल परसों भी हमने पढ़ा था कि सिर्फ जो है ना कर्तव्य बुद्धि से, जो बोलता है ना युद्ध के लिए युद्ध करो, अपने जो स्वधर्म है उसको करो। तो स्वधर्म किया देवहूति माता ने और अपने पति का पूर्ण रूप से उन्होंने जो है ना सेवा की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो मेरे को देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, तो मैं काय को सेवा करूं। ऐसा नहीं किया उन्होंने, उन्होंने अपना कर्तव्य किया और इसलिए उनको उसका फल मिला। जो वर्ण आश्रम धर्म के कर्म का पालन करते हैं ना, बगैर किंतु परंतु के, बगैर किसी सोच के कि नहीं नहीं मैं इसमें जो है ना खुश नहीं हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा, एज पर माय ये जो है ना एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल रहे हैं मेरे को, मेरा पति मेरे से ढंग से बात भी नहीं करता, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, 10 तो चीजें गिनाते ना, उनको समझना चाहिए कि ये धर्म करने से ऑटोमेटिकली भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कि जो आपको नियत कर्म मिले हैं, आपने उसको पूरी निष्ठा से कर्म किया है, तो बस आपको फल मिल जाएगा। उसमें आपको ये नहीं सोचना कि मेरी परिस्थिति खराब है, अच्छी है, गंदी है, वो सब चीजें सेकेंडरी हो जाती। हमको ये समझना चाहिए कि जो हमारे से निर्धारित प्रारब्ध थे वो मिल रहे हैं, तो ऐसा है। तो उनको जो है ना फिर प्रसन्न हुए, फिर उन्होंने फिर पूछा क्या चाहिए, तब उन्होंने बोला मुझे एक पुत्र चाहिए। फिर इन्होंने जो है ना पुत्र दिया, जो कि भगवान कपिल थे, स्वयं भगवान कपिल। और वो भगवान कपिल ने फिर अपनी माता को सांख्य योग बताया, पूरा का पूरा सांख्य ज्ञान, जिसको ना श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 में बताया गया है। जो पूरा बचपन से, जैसा बच्चा शिशु कैसे आत्मा ट्रेवल करके एक शिशु बनता है, फिर उसको कैसे बीज बनता है, फिर गर्भ में कैसे स्थापित होता है, सारी चीजें बताई, हर चीज बताई कपिल भगवान ने। तो ये वाला जो सांख्य योग है, जो सांख्य ज्ञान है, और जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है, वो सेम है सांख्य योग। और कुछ एक और कपिल मुनि हुए थे, कपिल मुनि, जो कि अलग हैं, कपिल भगवान से अलग हैं कपिल मुनि। उन्होंने सांख्य योग उन्होंने भी दिया, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया ना, उसमें ईश्वर तत्व को हटा दिया। मतलब ज्ञान उनका जो था थोड़ा सा बगैर ईश्वर वाला था, तो उसको हम जो है ना कंसिडर नहीं करेंगे सांख्य योग में। लोग, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो सांख्य योग है जो कपिल मुनि ने दिया था, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पे जो है ना भगवान कपिल द्वारा दिया गया सांख्य योग के बारे में बात चल रही है। तो एक क्वेश्चन एक आता है जो है ना, ये वाला पढ़ लिए ना, ये जो है ना एक्चुअल में यहाँ पे भगवान उसको बताया कि अब मैं तुम्हें क्या दूंगा, ज्ञान दूंगा, और ऐसे ज्ञान से तुम जो कर्म करोगे उससे तुम अपनी भव बंधन की मुक्ति कर लोगे, जो तुम्हारे कर्म बंधन है ना उनसे पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे। तो एक श्लोक आता है, आप बोलो 10.10। 377 पेज नंबर खोल लिया सबने? सबके पास भगवत गीता है ना? हमारे इस्कॉन की श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज वो जो है ना हमसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमको मैसेज करें, ग्रुप में डाल दें, आपको मिल जाएगी भगवत गीता, रायपुर में कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपको चाहिए। लेकिन भगवत गीता होनी चाहिए, क्योंकि बगैर भगवत गीता के ना आपको समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं क्या लिखा है। क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ पूरा आपको, लेकिन घर में तात्पर्य पूरा पढ़ना है। तात्पर्य पढ़ेंगे, समझेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि है क्या। और ये सारे प्रैक्टिकल ज्ञान है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमारा आज पढ़े कल खत्म, ये तो जीवन भर चलेगा ज्ञान। ठीक है, कहते हैं जो है ना कोई प्रेग्नेंट लेडी हो उसको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जब कोई जिसका शरीर चला जाता है, जब घर में किसी की जो है ना निकल जाते, प्राण निकलने वाले होते हैं, तो भी जो है ना भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो हर स्थिति में ना, शोक हो चाहे खुशी का माहौल हो, भगवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं तकलीफ में है, कहीं चैलेंजिंग सिचुएशंस आ गई हैं, उठाना चाहिए भगवत गीता, कोई भी पेज खोल देना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, तो आपको आंसर्स मिलना चालू हो जाएंगे। लेकिन फेथ बहुत जरूरी है। एक जो है ना भगवान पे विश्वास,
कि जो आप बता रहे हैं वो आप मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप जो मेरे को आंसर देंगे मैं उस पर फेथ करता हूँ, मैं उसमें मानता हूँ आप जो बता रहे हैं। ठीक है, तो 10.10 ये है पेज 377। भगवान यहाँ कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजता माम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो अर्जुन को तो भगवान ने बता दिया, क्योंकि अर्जुन जो है ना भगवान के एकदम खासम खास थे। ठीक है, और जो है बाकी हम लोग तो खासम खास नहीं है, और हम लोग जो है ना इतनी भगवान की भक्ति में लगे भी नहीं रहते हैं। जो कहते हैं ना जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उनको मैं ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो ये भगवत गीता का ज्ञान जो है ना इतनी इजीली आप लोगों को रिवील नहीं होगा, हमको रिवील नहीं होगा एक्चुअल में। मेरे को हमको हमको तब होगा जब पूर्ण रूप से शरणागति होगी भगवान की, और भगवान को हम समझेंगे कि नहीं, विश्वास करेंगे, तब हमको होगा। और एक और आता है 10 पॉइंट जो है ना 11, यहाँ पे कहते हैं भगवान तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम जन्म तमः नाशयामि आत्मभाव स्थ ज्ञानम दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा ज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो किन पे? उन पर मतलब जो 10वें में बताया था अनंत तेषाम सतत युक्ता माम, जो मेरे पे जो सदैव प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते, मेरी भक्ति में लगे रहते, उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए। तो भगवान हृदय में वास करते हैं, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। भगवान कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय देश में रहता हूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान उनके अंधकार को दूर करेंगे, अज्ञान को दूर करेंगे जो भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहेगा, उनकी पूजा भक्ति में लगा रहेगा। तो ये ज्ञान तब हमको प्रकाशित होगा जब हम भगवान की शरणागति करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है, अब भगवान जो है ना उस ज्ञान का वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बुद्धि योग, कर्म योग, बाकी भी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा तात्पर्य में। तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम, समय हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 40। नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महत्तो भयात्। यहाँ कहते हैं इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस श्लोक को याद कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में बताया गया है कि धर्म के प्रति जो है हम थोड़ा सा भी जो कर्म करते हैं उसकी क्या स्थिति रहती है। तो इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास। मतलब क्या होता है एक्चुअल में, भौतिक संसार में जो भी हम काम करते हैं ना, जैसे कोई एजुकेशन पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, तो जब तक इंजीनियर बन के बाहर नहीं निकलता तब तक उसकी पढ़ाई का एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं। अगर डॉक्टर किया, 2 साल पढ़ा एमबीबीएस का और छोड़ दिया, भगा दिए उसको, कॉलेज से निकाल दिए, तो क्या बोलेंगे उसको? डॉक्टर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे पढ़ा लिखा तो है नहीं, आधे अधूरे भगा दिए इसको, कुछ आता जाता नहीं। लेकिन और जो भौतिक संसार, भौतिक जितनी पढ़ाई है ना, जब तक कंप्लीट करो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जो धर्म के प्रति हम काम करते हैं ना, स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी, सुअल्पमस्य धर्मस्य, धर्म का थोड़ा सुअल्प, सुअल्प मतलब बहुत थोड़ा सा भी काम धर्म का किया गया है ना, ये कभी भी नाश नहीं होता। तो 2 तरह के पुण्य होते हैं, एक क्षय पुण्य और एक अक्षय पुण्य। क्षय पुण्य वो होता है जो आप करते हैं, जो भी कार्य पुण्य किया, आपने गरीब को दान दिया और आपको उसका फल मिलेगा, स्वर्ग आदि मिलेगी आपको। आपने हॉस्पिटल बना दिया, दवाई दे दी,
किसी गरीब की मदद कर दी, जानवर को जो है ना, कोई जानवर बेचारा तड़प रहा था उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ये सारे काम जो होते हैं ना ये पुण्य होते हैं और इसको क्षय पुण्य बोलते हैं। इसका पुण्य जो मिलता है ना ये खत्म होने वाला है। क्षय और अक्षय, क्षय मतलब जो खत्म होने वाला है और अक्षय मतलब जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अक्षय जो पुण्य होता है ना वो भगवान की भक्ति होती है एक्चुअल में, जो जिसमें अहेतु की होती है, जिसमें हमारा हेतु नहीं होता, उसमें हमारे को कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जो क्षय पुण्य होता है ना वो यही है कि कुछ समय के लिए हमने अच्छे काम किए, दान दक्षिणा की, बाजार में जो है ना भंडारा करा दिया, कंबल बांट दिए, है ना, गरीबों को मंदिर के बाहर में पैसे दे दिए, तो ये सारी चीजों से मिलेगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन जो है ना ये स्वर्ग तक जाओगे, ऊपर लोकों में जाओगे, वहां ऐश आराम करोगे और फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति होती है भगवान की, जो नाम जब हम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, जो हम भगवान के प्रति ये गीता का अध्ययन करते हैं, ये जो भगवत गीता की हम क्लास पढ़ रहे हैं ना, इसका कभी भी एंड नहीं होगा, ना इस जीवन में, ना अगले जीवन में, ना उसके अगले जीवन में, कभी भी इसका एंड नहीं होगा। इसका ज्ञान आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती और न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाना वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। मतलब जो भौतिक काम हम करेंगे वो खत्म हो जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन जो भक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रति जो भी हम काम करेंगे वो कभी भी खत्म नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है, सोचो, न इस जीवन में न अगले जीवन में, एज इट इज फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है और आपको नेक्स्ट योनि में फिर से मिल जाएगा। लीजिए प्रभु जी, पिछले जन्म में आपने ना इतनी इतनी माला की थी, पिछले जन्म में आपने ना भगवत गीता की क्लास की थी जिससे आपको समझ में आया था 25%। तो एज इट इज बचपन से आपके अंदर सोचो वो गुण मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं यहाँ पे, यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। मतलब आपने जितना भी काम किया, जितनी भक्ति की, भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भावनामृत जो इस्कॉन में रिलेटेड जो भी आपने समझा, सीखा, भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ा, तो ये सारी चीजें एज इट इज अब आपकी फिक्स डिपॉजिट में पड़ी है। अब नेक्स्ट योनि में आपको इसको जहां से आपने छोड़ा, इस जीवन में जहां खत्म हुआ उसके बाद से ही स्टार्ट करना है। तो हम देखते हैं कुछ बच्चे जो होते हैं वो बचपन से ही जो है ना कीर्तन करते हैं। कितने सारे वीडियोस आजकल आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन कर रहे हैं, उनको जो ABCD नहीं आता फिर भी वो भगवान का नाम हरे कृष्णा बोलते हैं तोतली लैंग्वेज में। और आजकल तो वीडियो वो एक कौन तो प्रभु है, छोटा सा बच्चा, उसको तो 700 श्लोक याद है पूरे भगवत गीता के। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है, कौन सिखा रहा है उनको? बचपन से कोई नहीं सिखा रहा। ये पिछले जन्म के बहुत बड़े भक्त थे जिनकी भक्ति छूट गई गलती से, उनकी जो है ना वो मृत्यु हो गई या उनका शरीर छूट गया गलती से किसी कारणवश, लेकिन अब इस जन्म में दोबारा उनको वहां से स्टार्ट होने का मौका मिलता है। एक श्लोक आता है 6.40, खोलिए। 6.40 है ना, पेज नंबर 256। यहाँ कहते हैं, पार्थ न एवं नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो हम भक्ति के लिए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जितने भी कार्य कर रहे हैं धर्म को लेके, वो कभी भी विनाश नहीं होते। भले हमको ऐसा लगता है इस जन्म में कि यार मेरे को तो मुंह बंद कर दिया मेरा, मैं गया था प्रचार करने, इतना अच्छा मैं भक्ति कर रहा था, मेरे साथ गलत हो गया, इन्होंने मेरे को जो है ना दबा दिया, मेरे को ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, भौतिक स्तर पे आपको दिख रहा है कि मैं जो है ना अभी नीचे हो गया हूँ, लेकिन कभी भी उसका विनाश नहीं होता। भलाई करने वाले की कभी भी पराजित नहीं होते। तो भगवान की जो दृष्टि होती है ना, वो सिर्फ एक जीवन नहीं होती। भगवान जो अपने भक्तों को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली एक जीवन में देखा
और इसी जीवन का रिजल्ट और इसी जीवन का प्रयास इसी जीवन में देना, ऐसा नहीं। भगवान उस आत्मा को देखते हैं और उस आत्मा की अनेक जन्मों तक की यात्रा देखते हैं। जैसे हम होते हैं, एक जो है कॉर्पोरेट में मैनेजर ऊपर लेवल में जो बैठा हुआ, वो सीसीटीवी लगा के देखता है हर कहीं बराबर, मेरे यहाँ कौन कौन कैसा काम कर रहा है। तो नीचे के जो लेबर है उनको भी देखता है, मैनेजर लेवल को भी देखता है, इसको भी देखता है, उसको भी देखता है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी दृष्टि ना एक स्पेसिफिक आदमी पे जरूर रहती है। कभी उसके जो है ना उसके काम पसंद आ रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है नहीं ये बड़ा निष्ठा से काम कर रहा है यार, ये सही आदमी है। लेकिन उस आदमी को मालूम नहीं है जो काम कर रहा है कि मेरा सबसे बड़ा बॉस भी उसकी नजर मेरे ऊपर है। तो उसकी दृष्टि बनी रहती है, उसको ना वो देखता है बराबर ये जो निष्ठा से काम कर रहा है ना, बोले इसको तो अपने को संभाल के रखना है, इसको धीरे धीरे प्रमोशन देना है। लेकिन जो काम कर रहा है उसको नहीं मालूम है कि मेरा बॉस मेरे लिए क्या सोच रहा है। हो सकता है उसके साथी उसको ऊपर गलत सलत आरोप लगाएं, लेकिन बॉस की नजर है ना, तो बॉस उसको कहीं ना कहीं उस चीजों का रिजल्ट उसको देगा, प्रमोशन कर देगा, दूसरी दूसरी फैक्ट्री में प्रमोट करके डाल देगा। इधर लड़ाई हुई लोगों से तो बोलेगा नहीं नहीं छोड़ो, यहाँ का माहौल तुम्हारे लायक नहीं, तुम उधर जाके काम करो, मेरे ऑफिस में काम करो, सिटी में, फैक्ट्री में मत करो। तो इस प्रकार भगवान देखते हैं जो जीवात्मा होती है, जिसने भी धर्म का काम किया है, उसको आगे चल के कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद 6.41 में कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान आनुषित्वा शाश्वतीम समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवान कुल में जन्म लेता है। तो असफल योगी मतलब जिसने धर्म का काम स्टार्ट किया लेकिन असफल रहा, पूर्ण रूप से सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई। भक्ति तो किया लेकिन छूट गई भक्ति, असफल है ना। पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्ष के भोग करने के बाद, मतलब ऊपर के लोकों में अच्छे से भोग करेंगे वो, जो जो किया उसको पूरा मिलेगा। उसके बाद जो दोबारा जन्म मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है। तो जो धर्म का काम करेगा, जो भक्ति करेगा, वो नेक्स्ट योनि जो है ना उसकी ये फिक्स है, मनुष्य मिलती है। और ये भी फिक्स है अच्छे घर में मिलेगी, जहाँ पैसे वाला घर होगा, या जो संस्कारी गुरु जो हमारे जैसे हम देखते आचार्य लोग जो शिक्षा देते हैं, जो भगवत गीता का पाठ में लगे हुए हैं, जो जहाँ पे उसके जीवन को पूर्ण रूप से गति मिल जाए, मतलब अनुकूल वातावरण मिलेगा उसको बचपन से ही, ऐसे परिवार में उसका जन्म होता है। तो इस ये जो कार्य है ना, इसकी कभी भी हानि नहीं होती। तो इसमें एक श्रीमद् भागवत का श्लोक आता है 1.5.17, यहाँ पे कहते हैं, त्वक्ता सधर्म चरणाम्बुजम हरेर हरेर भजन पको अथ पते ततो यदि यत्र क्व वाद वाभद्रम भूदमुष्य किम को वार्थ अपतो अभजताम स्वधर्मत। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें क्या हानि है? तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन समझिए, इसमें कहने का मतलब है कि जो भौतिक काम है वो अगर हम करना छोड़ के कृष्ण भावनामृत करते हैं, तो कृष्ण भावनामृत जो काम रहेगा ना, वो अगर छूट भी जाएगा तो इसमें कोई हानि नहीं, इसमें कोई लॉस नहीं है एक्चुअल में। लेकिन अगर सपोज करो भौतिक काम में किसी असाइनमेंट लिया आपने, आधा अधूरा छोड़ दिया, प्रभु जी जो है हमको प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पा रहे, तो क्या उसको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आधा का अधूरा काम किया आपने। लेकिन जो भक्ति की आधा अधूरी भी भक्ति है, वो पूर्ण रूप से एज इट इज आपको नेक्स्ट जीवन में मिलती है। आपको दोबारा उसको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां तक आपने छोड़ा था उसको पिछले जन्मों में। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे क्या लाभ? भौतिक कार्यों को पूरा कर लिया, सपोज करो कोई डॉक्टर बन गया, आज बहुत बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, तो नेक्स्ट जीवन जब उसको दोबारा मिलेगा तो क्या उसको याद रहेगा कि मैंने पढ़ाई की थी, मैं तो प्रिस्क्रिप्शन काटता था, मैं तो डॉक्टर था? उसको तो दोबारा एबीसीडी चालू करनी पड़ेगी, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। जो भौतिक पूर्ण काम कर चुका था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, रिसर्चर था, जो भी था, लेकिन नेक्स्ट योनि में फिर से उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट करना पड़ेगा दोबारा शुरू से। यही हो रहा है हर जीवन में। नेक्स्ट योनि में जाते हैं, फिर शुरू से चालू करते हैं, फिर प्रगति करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने, पैसा कमाया, फिर मर गए, फिर नेक्स्ट योनि में फिर जीरो से चालू करो।
फिर पढ़ो वही 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 क ख ग घ, फिर नेक्स्ट योनि में फिर शुरू से चालू करो। तो यही हो रहा है जीवन। तो भौतिक जो भी हम काम पूर्ण करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता, मतलब फल इन द सेंस वो आगे आपके साथ कंटिन्यू नहीं होता, लेकिन भक्ति जो है ना वो पूर्ण रूप से कंटिन्यू होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात् मतलब महान भय से आपकी रक्षा करता है। कौन? सुअल्पमस्य धर्मस्य, मतलब थोड़ा सा भी धर्म का काम किया आपने तो महान से महान भय जो होता है उससे आपकी रक्षा करता है। तो महान भय क्या होता है, कौन बताएगा? बड़ा भय, जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है? डर, मृत्यु का भय। हरे कृष्ण जी। मृत्यु, मृत्यु है सबसे बड़ा डर। और कौन सा है बड़ा डर? प्रभु जी अपना जो स्वधर्म है वो पालन नहीं करना सही तरीके से, ये महान भय है? नहीं नहीं, ये महान भय नहीं, नहीं मन भय नहीं मुझे। ये महान अपनों को भय खोना है। भय है, ठीक है। डर तो है कि हम अपने कर्तव्यों से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा दुख नहीं होता, कोई बहुत बड़ा जो है ना ये लॉस नहीं है। बड़ा लॉस मतलब बड़ा लॉस, परिवार का मृत्यु हो जाना, हाँ, या तो इसलिए अपनों तो के बताते एकदम, हैं अपने को। जिसको एकदम आपने दिल के कलेजे में चिपका के रखा था, अरे बाप रे ये तो मेरा लगते जिगर है, उसका चले जाना, उसकी मृत्यु हो जाना, ये भी एक तरह से महान भय है, ठीक है। और मान सम्मान खो देना प्रभु जी, मान सम्मान। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया मेरा एकदम। पहले तो एकदम आप सेलिब्रिटी थे पूरे हिंदुस्तान में, आपको एकदम हीरो की नजर में शाहरुख खान इस टाइप का, या तो कोई बहुत बड़ा, खैर इन खानों को तो देखना नहीं चाहिए, आप लोगों को नहीं देखना चाहिए, खैर ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति था और उसका सब कुछ खत्म हो गया एकदम जीरो, ये भी एक महान भय है, ठीक कह रहा है। और क्या हो सकता है महान भय? नीचे की योनियां मिल जाना। नेक्स्ट, मैंने ऐसे कर्म कर लिए प्रभु जी, अभी तक जो है ना अक्ल नहीं थी मेरी, क्या करूं, मेरा संग गंदा था, दारू पीता था, बहुत बहुत मैंने ना अपने हाथों से मुर्गे काटे, मेरे को अब योनियां नीचे की मिलेंगी। मैंने ना बहुत गंदे काम किए, दुखी किया लोगों को, मैंने जो है ना अब रियलाइज हो गया प्रभु जी, मैंने तो बहुत बहुत लोगों का दिल दुखाया है, अननेसेसरी लोगों को तड़पाया है। अब जो है ना गीता पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि मेरी नेक्स्ट योनि पता नहीं क्या बनने वाली, मैं तो अब मनुष्य नहीं बनूंगा, ये महान भय है। तो इन सब भयों से रक्षा करते हैं भगवान। पुनर्जन्म, आगे की जो सिर्फ ना कि सिर्फ इस जीवन, आगे के भी जो तकलीफ है ना उनसे भी रक्षा करते हैं भगवान। तो इस जो है ना इस कार्य में की गई प्रगति थोड़ी सी भी की गई है ना, वो आपको महान से महान भय से रक्षा करती है। धीरे धीरे सब ज्ञान आ जाएगा, पूरी गीता भगवत गीता पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि ठीक है, अब मैं जाग गया हूं ना, अब तो मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, अब तो भगवत गीता में लग रहा हूँ, अब जितना समय पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति करूंगा मैं, और कुछ नहीं करूंगा। अब मेरे को समझ में आ गया है कि कर्मों का कितना बड़ा बंधन होता है। बंधन जो होता है ना बहुत भयंकर होता है कर्मों का। कर्मणा ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। अभी बताएंगे भगवान आगे चल के भगवत गीता के 4थे अध्याय में कि कर्मों की गति कितनी गहरी होती है। एक एक कर्म जो है ना वो छोड़ता नहीं है पीछा इंसान का, एक एक कर्म जो आज कर रहे हैं वो एज इट इज हमको मिलता है। तो लेकिन छुटकारा उनसे मिल सकता है अगर भगवान की भक्ति करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना प्रयास ही काफी, एक्चुअल में यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो ने अभिक्रम नाशोस्ति, मतलब आपने स्टार्ट ही कर दिया ना भक्ति करना, वही बहुत है। कंप्लीट भी नहीं हुई तो भी ठीक है, लेकिन स्टार्ट कर दिया आपने, प्रयास करना चालू कर दिया, नहीं नहीं मैं प्रयास करूँ, 2 माला तो एटलीस्ट करूंगा प्रभु जी, अब एटलीस्ट अभी गीता की क्लास तो नहीं छोड़ूंगा मैं, गीता तो पूरी पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो प्रयास करना जरूरी है हमारे को। कंप्लीट तो चलो हो जाएगी कभी ना कभी, भगवान की शरणागति में जाएंगे तो हो जाएगी, लेकिन प्रयास इंपॉर्टेंट है। और इस प्रयास की जो है ना कभी भी हास नहीं है, कभी भी उसका खात्मा नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होगा ये प्रयास, ये हमेशा एज इट इज आपके फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो
यहाँ हम इसको एंड करते हैं आज के सेशन को। किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं बिल्कुल। एक जो समझदार आदमी होता है ना, जो समझदार आदमी होता है वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाता है जहां उसको लंबा रिटर्न मिले। कई लोग होते हैं जो समझदार नहीं होते ना, वो शॉर्ट टर्म रिटर्न देखते हैं कि आज लगा लिए कल पैसा डबल मिल जाएगा। जो मिलता है आजकल ऐड नहीं आती, 2 महीने में पैसा डबल, आप पैसा हमारे पास जमा करिए 2 महीने में पैसा डबल। और एक होता है जो फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में, थोड़ा 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 मिलता है। तो जो लालची लोग होते हैं ना, वो ऐसी जगह देते हैं पैसा जहाँ पे जल्दी रिटर्न ज्यादा मिल जाए। उनको जो है ना फिर बाद में पता पड़ता है 4 महीने बाद कि मैं तो जहाँ पैसा लगाया था वो तो भाग गया, वो तो डिफॉल्टर हो गया, उसने तो पैसा खा गया मेरा। तो जो समझदार आदमी होता है ना, वो ऐसी जगह पैसा लगाता है जहां से उसका एक तो पैसा कभी भी खत्म ना हो, और थोड़ा 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 रिटर्न की ज्यादा लालच न करते हुए अपने मूलधन की रक्षा के लिए ज्यादा सोचता है वो। तो हमको भी ऐसे जगह अपना श्रम लगाना चाहिए, ऐसी जगह अपने समय को लगाना चाहिए जहां से जो हम प्राप्त करें वो अक्षय हो, कभी भी ना खत्म हो। थोड़े समय में अगर हमने पैसा कमाया, मेहनत की, सुबह से रात तक पैसा कमा लिया, 10, 20, 50 हजार, लाख, करोड़ कमा लिया, लेकिन वो तो सब खत्म है, यहीं पे छूट जाएगा, उसको कोई आप कैरी नहीं कर सकते। लेकिन जो धर्म का काम किया गया है, जो भक्ति का काम किया गया है, वो हमारे साथ जाएगा, मृत्यु के बाद भी जाएगा। और कहते हैं जो भक्ति करता है ना, उसको यमराज भी जो होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से उसको वेलकम करते हैं। भक्त जो पहुंचते हैं ना यमराज के पास, तो बड़े खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनके सामने ऐसे स्वरूप में आते हैं कि उससे डर नहीं लगता उनको। नहीं तो यमराज का स्वरूप जो है ना, जो लिखा हुआ है इसमें शास्त्रों में, उनकी लंबाई चौड़ाई सब लिखी हुई है, कितने बड़ा उनका यमपुरी है, उनका वहां पे राज्य है, वो सारा लिखा हुआ है। इतने योजन, 12 किलोमीटर तो कहते हैं उनकी लंबाई है यमराज की। तो ऐसा स्वरूप है कि आदमी देख के डर जाता है। जो जो गंदे काम करते हैं ना, उनके सामने ऐसे स्वरूप में आते हैं। लेकिन जो भक्त आते हैं ना, उनके सामने वो सिंपल एज अ ह्यूमन बीइंग वो आते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, और उनको वेटिंग भी नहीं करने देते, फटाफट बोलते हैं आप चलिए प्रभु जी, आप तो जो है भक्त है, भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो शास्त्रों में विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर भौतिक चीजों में उलझते चले जाएंगे और हम अपनी खाली इंद्रिय तृप्तियों में लग जाएंगे। धर्म के प्रति काम करना बहुत जरूरी है। धर्म मतलब स्वधर्म एक हो गया जो हमारा कर्तव्य हो गया, और एक परोधर्म हो गया जो भगवान की भक्ति होती है, उसको परोधर्म कहा जाता है। परम धर्म मतलब इन सबसे ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परोधर्म। ठीक है, किसी का कोई डाउट है नहीं मेरे को लग रहा है आज। प्रभु जी एक प्रश्न था प्रभु जी, ठीक है आप ले लीजिए। जी जी जी, मैं बोलिए अमित प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, जो 4 नियम जो फॉलो करते हैं हम लोग इस्कॉन में, जिसमें गैम्बलिंग भी होता है, नहीं करना, तो जो कभी कोई जैसे कोई शेयर मार्केट में पैसा अगर लगाता है तो क्या वो भी इसी कैटेगरी में आएगा क्या? हाँ, अगर उसमें दिन रात उलझे हुए हैं, खाली उतार चढ़ाव कर रहे हैं, खाली गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो वो उसी में आएगा। लेकिन आपने लेके छोड़ दिया एज ए इन्वेस्टमेंट, तो वो गैम्बलिंग में नहीं आएगा। आपने ले लिया, आज प्रभु जी मैंने 10 जो है ना 10,000 के शेयर ले लिए, अब छोड़ दिए, तो वो गैम्बलिंग में नहीं है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट का पार्ट। लेकिन आपकी डेली धड़कनें बढ़ रही हैं, अरे कल तो मैंने यहाँ लगा दिया था, आज नीचे गिर गया, कल ऊपर हो गया, परसों नीचे आ गया, अरे मेरे को बेच लेना था, खरीद लेना था, तो आपका ये गैम्बलिंग हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि किसी ने थोड़ा सा भी मतलब इंसान योनि में थोड़ा आध्यात्मिक भक्ति किया, थोड़ा वो किया हो, और मान लो उसे नेक्स्ट योनि किसी जानवर का मिलता है, तो हमने देखा है कई जानवर ऐसे होते हैं जो
कुछ चीजें बोलते हैं, मतलब जैसे उनको सिखाया जाता है, तो ये इफेक्ट कैसे रहता है प्रभु जी? मतलब थोड़ा बहुत, मतलब इसी वजह से रहता है क्या, नहीं, जैसे कि मतलब? हाँ, ये जो है ना 6.41, 42, 43 ये पढ़ेंगे ना तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा आपको, जो है ना, जो अपने जी पढ़ा ना प्रभु जी। शुचिमाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, वो पहली के लेवल की कैटेगरी है कि जो पहले लेवल के जो भक्त होते हैं ना उनको नेक्स्ट योनि पैसे वालों की मिलती है और भक्त जनों के घर में मिलती है। फिर इसके बाद 6.42 में ना सेकेंड लेवल के लोग हैं जिनकी भक्ति और उच्च कोटि की थी, तो उनको ऐसे घर में जन्म मिलता है जहां पे उनको गुरु बनने का मतलब चांस मिलता है। वो बहुत बड़े उच्च कोटि के लोगों के यहाँ पैदा होते हैं, बचपन से ही एकदम हर चीज मिल रही है उनको, और आगे चल के इवन जैसे हमारे बड़े बड़े आचार्य हो गए, श्रील प्रभुपाद हो गया या ये इस टाइप के लोग। उसके बाद की जो थर्ड कैटेगरी होती है ना, वो ऐसी कैटेगरी होती है कि सपोज करो जानवर के शरीर में मिल गया आपको, लेकिन थर्ड कैटेगरी में क्या बताते हैं कि योनि तो मनुष्य में मिली नहीं, लेकिन मजबूरी में गाय भैंस की जो भी योनि मिल गई, लेकिन उस योनि में भी भगवान जो है ना कृपा प्रदान करते हैं और आपको याददाश्त रहती है पिछले जन्म की, और भक्ति याद रहती है आपको, और आप भक्त बने रहते हो। आप हम देखते हैं कई मंदिरों में गाय बैठी है, कई मंदिरों में बंदर जाते हैं वो बराबर मत्था टेकते हैं, कई बार देखते हैं सांप बैठा ही है भगवान शिवलिंग के ऊपर, छोड़ ही नहीं रहे शिवलिंग को। तो ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनको पिछले जन्म की वो भक्त है और उनको यादें हैं कि मेरे को यहीं पे रहना है, इनकी सेवा करनी है। किसी कारणवश जानवर का शरीर मिल गया तो जी ऐसा प्रभु। नहीं है कि जानवर जो होते हैं ना वो जानवर ही होते हैं। जानवर महान संत हो सकता है पिछली योनि में, उनको याद भी हो सकता है। हम बात तो कर नहीं सकते कुत्ते से क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उस कुत्ते के शरीर में कोई महान पिछले जन्म का संत हो। तो इसलिए जो होता है ना जानवर, जो भी ऐसे धाम में रहते हैं, उनसे तो कभी भी जो है ना गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा पाप लगता है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो एक क्वेश्चन सत्यम प्रभु का आया था, महान भय जो मैंने पहले काम किए थे उसका भय, एंड उस भय को केवल एक ही उपाय हरिनाम जप और संकीर्तन, सही है ना प्रभु जी? हाँ सही है प्रभु जी। जो आप कर चुके हैं गंदे काम, चाहे जो महान भय आपको मृत्यु का है, चाहे कोई भी और महान भय है, उन सब से हरिनाम संकीर्तन जो है ना, हरि का नाम, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मतलब हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और कुछ भी नहीं इस कलयुग में जो आपका उद्धार कर सकता है, सिर्फ हरि का नाम। तो भगवान स्वयं नाम के रूप में है इस कलयुग में एक्चुअल में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक डाउट था कि अभी तक जैसे हम मानते आ रहे थे कि विष्णु जी कृष्ण जी के अवतार हैं, लेकिन अभी पता चला कि कृष्ण जी विष्णु मतलब विष्णु कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं, ऐसा करके। तो अभी तक जितना भी हम जानते आ रहे थे प्रभु जी, इसके बारे में ही कैसे हुआ, मतलब इसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? विष्णु जी की नहीं नहीं, विष्णु जी जो है ना एक्चुअल में जो भगवान कृष्ण है ना, वो ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब ईश्वर परम कृष्णा है, सबसे ऊपर कृष्ण है और कुछ नहीं। विष्णु जो है ना वो कृष्ण से पहले पुरुष अवतार जो है ना, भगवान के एक्सपेंशन हुआ, जब विस्तार हुआ भगवान कृष्ण का, तो सबसे पहला जो हुआ ना वो विष्णु के रूप में हुआ। तो विष्णु भी जो है ना तीन 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 विष्णु है, एक जो महाविष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु और एक क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो विष्णु जो है ना वो भगवान के पहले एक्सपांशन है, कृष्ण से निकले हुए हैं। कृष्ण जो है ना एक्चुअल में आप देखेंगे ना, पढ़ेंगे, मैं बताऊं आपको। 10वें अध्याय में वो कहते हैं, नहीं 11वें कहते हैं ना, आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा, भगवान ने बताया हुआ है कि जो है ना मैं ही जो है ना विष्णु हूँ, आदित्यों में मैं ही विष्णु हूँ। हाँ ये रहा ना श्लोक नंबर 10.21, इसको खोलो 387। यहाँ कहते हैं आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अश्नुमान मरीचि मारुतमस्ति नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु,
प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही विष्णु हूँ। तो इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु का बहुत बहुत स्वागत है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रभु जी के। तो बस एक क्वेश्चन आया था प्रभु जी इनका कि कह रहे थे कि विष्णु जी जो है ना वो भगवान कृष्ण के मतलब भगवान कृष्ण विष्णु जी से निकले हैं कि कृष्ण जी से विष्णु निकले हैं। तो उसी का आंसर दे रहा था मैं। आप बताइए प्रभु जी, आप सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रो। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा रेफरेंस लेकर बताया। श्रीमद् भागवतम और अलग अलग शास्त्रों का यदि हम रेफरेंस देखें तो जो विष्णु है, देयर आर 3 टाइप ऑफ तत्व। फर्स्ट इज कॉल्ड जीव तत्व, सेकेंड इज कॉल्ड शिव तत्व और थर्ड इज कॉल्ड विष्णु तत्व। तो विष्णु एक तत्व है। विष्णु के भी कई प्रकार हैं। विष्णु में 3 प्रकार मेनली हम देखते हैं, जिसमें पहले विष्णु है महाविष्णु, जिनको कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। दूसरे विष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु और तीसरे विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु है। अब आप कौन से विष्णु की बात कर रहे हैं? जिन्होंने प्रश्न पूछा है पहले ये जानना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है, मैं मतलब ये बताना चाह रहा था कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम किस विष्णु की बात कर रहे हैं। हमने तो जो अभी टीवी सीरियलों के माध्यम से या फिर चलते फिरते लोगों से हमने जिस विष्णु की बात सुन रखी है कि विष्णु के अवतार भगवान है, होता यह है कि जब जब लोगों के ऊपर विपत्ति आती है इस भौतिक जगत में, तो इस भौतिक जगत में लोग अपनी विपत्तियों के लिए, भौतिक जगत में कौन? देवतागण है ना। भौतिक देवतागण भी भौतिक जगत में रहते हैं, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते। तो भौतिक जगत में जो देवतागण हैं वो प्रार्थना कहाँ करते हैं? जैसे अगर मुझे मान लीजिए हाई कोर्ट में अर्जी लगानी है तो मैं क्या करूंगा? हाई कोर्ट के जज को ले जाकर पत्र सौंपूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा? वहां जो सामने जो व्यक्ति जहां पर शिकायत पेटी रखी होगी या जहां पर एक बाबू बैठा होगा, क्लर्क बैठा होगा, उसको बोलूंगा कि ये मेरी शिकायत है, मुझे दर्ज संख्या दे दीजिए कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर शिकायत का क्या है। सिमिलरली अपनी शिकायत ले जाकर दर्ज कराते हैं कहाँ? क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु जी के पास। और वहां से अल्टीमेट जगह पर पहुंचता है भगवान के पास कि ये अर्जी आई है, अब बताइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करना है। कंस ने बड़ी उत्पात मचा रखी है, रावण ने बड़ी उत्पात मचा रखी है, हिरण्यकश्यप ने बड़ी उत्पात मचा रखी है, बताइए करना क्या है। तो फिर वहां से आदेश पारित होता है कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम है तो इस तरह का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जो 24 अवतारों की कथा आपने सुन रखी है या 10 अवतार की जो कथा सुन रखी है, इस कथा के अनुरूप जो है कृष्ण जो है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कहता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, हिज अवतारी है ना। वो अवतार नहीं है, वो अवतारी कहे गए हैं। और उन्हीं के विस्तार स्वरूप जो है वह नारायण आते हैं और नारायण के विस्तार स्वरूप विष्णु आते हैं। अगर ब्रह्म संहिता का हम उपदेश माने तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण संभवत परमः पुमान यो। कृष्ण रामादि मूर्तिषु, राम आदि खूब सारे, नाना अवतार मकरोद भुवनेषु, खूब सारे अवतार, अंश अवतार, कला अवतार, पूर्णावतार, खूब सारे अवतार होते हैं। किंतु कृष्ण, जो कृष्ण है, संभवत परमः, इन सब में परम है, मूल है, परमः पुमान यो। इसलिए क्या बोलते हैं? गोविंद आदि पुरुषम। इसलिए ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। तो एक्चुअली आपको मेरी बात नहीं माननी चाहिए, नहीं हमारे महेश प्रभु की बात माननी चाहिए, लेकिन इस सृष्टि के, इस जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, जिन्हें आप सृष्टिकर्ता कहते हैं, कम से कम उनकी बात तो माननी चाहिए। जैसे घर में जब कोई बड़ा बुजुर्ग कहता है तो पिताजी कहते हैं, अरे मेरी बात नहीं सुन रहा, कम से कम अपनी दादा की तो सुन ले। बिल्कुल वैसे ही है, आप मेरी बात मत सुनिए, इनकी बात मत सुनिए, लेकिन कम से कम इस सृष्टि के सबसे पुरातन व्यक्ति, सबसे पुराने व्यक्ति अर्थात ब्रह्मा जी की बात तो आपको सुननी चाहिए कि ब्रह्मा जी यह कह रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने हर श्लोक में कहते हैं गोविंद आदि पुरुषम, गोविंद आदि पुरुष हैं, गोविंद अभी नहीं आए। और इसी श्रीमद् भगवद गीता में अभी आप आगे पढ़ेंगे, जब आप
3rd या 4th चैप्टर में पहुंचेंगे तो भगवान बताते हैं कि मैं सबसे पुरातन व्यक्ति हूँ। हे अर्जुन, मेरा जन्म तो कई बार हो चुका है, मेरा और तुम्हारा जन्म कई बार हो चुका है, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं अपना शरीर नहीं बदलता, क्योंकि मैं पहले से एग्जिस्ट करता हूँ और तुम बार बार अपना शरीर बदलते हो। इस तरह से मैंने यह ज्ञान किसको दिया था? पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया था। तो इसका मतलब कृष्ण हमेशा एग्जिस्ट करते हैं और कृष्ण सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, आदि पुरुष हैं। ठीक है जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से अब प्रभु जी का डाउट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रभु जी का। अच्छा लगता है प्रभु जी को देख के, और कैसे भी करके ज्ञान प्राप्त करके प्रभु जी से इन डिटेल, इतना अच्छे से डिटेल में समझाते हैं प्रभु जी, इजी वे में समझ में आ जाता है। तो और भी आज प्रभु जी मौका मिला है पूछने का, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्रभु जी समय बाद कम रहता है, प्रभु जी के पास बहुत प्रचार कार्य रहता है, तो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तो फटाफट पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, बस कल एकादशी है तो उसके बारे में कुछ प्रभु जी बता देते। एक्चुअली एकादशी तो आज है, कल द्वादशी महाद्वादशी की स्थिति है, और आज मतलब कुछ ग्रह नक्षत्रों का इस बार ऐसा संयोग बना है कि हम इस बार एकादशी और द्वादशी का एक साथ व्रत रख रहे हैं, है ना। तो इसलिए वैष्णव एकादशी से नाम दिया गया है। तो इसलिए हम कल उपवास रखेंगे और कल एक साथ एकादशी और द्वादशी दोनों का व्रत रखेंगे। तो ऐसा बहुत कम मौका मिलता है कि हमें द्वादशी के दिन, बाकी तो वैष्णवों का एकादशी वैसे भी उदयातिथि एकादशी होती है, किंतु यह एकादशी उसमें भी विशेष है क्योंकि इस बार एकादशी और द्वादशी दोनों एक साथ। ठीक है, तो एकादशी भगवान हमारे आचार्यगण कहते हैं माधव तिथि भक्ति जननी। एकादशी की तिथि को माधव तिथि, भगवान का दिन कहा जाता है, माधव तिथि। और यदि एकादशी के दिन कोई व्यक्ति, यदि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी भक्ति करने का प्रयास करता है, अतः कोई भी आध्यात्मिक कार्य करता है, तो उसे कई हजार गुना ज्यादा फल मिलता है। इस तरह से एकादशी के दिन भक्ति को जागृत करना, अर्थात हृदय में जो भक्ति का मूल पड़ा हुआ, बीज पड़ा हुआ है, वहां से भक्ति को बाहर निकालना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए एकादशी तिथि जो है उसको भक्ति जननी कहा गया है। तो इस तरह से हमें इस दिन प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उपवास का सिंपल सा मीनिंग यह होता है कि आप भगवान के समीप वास करो, भूखा रहो नहीं, खाने में समय न चला जाए हमें भगवान के पास वास करने में, इसलिए हम उस दिन खाना छोड़ देते हैं। ये उपवास का सिंपल सा मीनिंग है। उपवास मतलब भगवान के निकट वास करना। अब कलयुग में भगवान के निकट वास करना मतलब मैक्सिमम टाइम कृष्ण के नाम को अपने पास रखना, अपने मुंह से दोहराना, अपने कान से सुनना, आंखों से भगवान के दर्शन करना, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना। दैट्स क्या? भक्तिमय कार्य। तो इस तरह से भक्तिमय कार्य हमको एकादशी के दिन करनी चाहिए। किन्हीं भक्त का, जी, हाँ, किसी भक्त एक का प्रश्न क्वेश्चन आया, जी। जीव तत्व शिव तत्व क्या है? मैंने 3 तरह के तत्व बताए। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद शरीर विष्णु तत्व है। जीव तत्व एक छोटे चींटी से लेकर के, मतलब इस सृष्टि के एक छोटे के से जीव से लेकर के ब्रह्मा जी तक, अर्थात जिनका शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, यह जीव तत्व कहलाता है। ये सभी अपना शरीर बदलते हैं, है ना, ये सभी अपना शरीर बदलते हैं, पंच तत्वों से निर्मित है। और हर बार जैसे ब्रह्मा एक पोजीशन है, तो यहाँ पर कोई ना कोई जीव ब्रह्मा बनता है। आप भी कल के ब्रह्मा हो सकते हैं, आप भी कल के इंद्र, अथवा कोई भी जो 33 कोटि देवी देवता का पोस्ट है, 33 प्रकार के जो देवी देवता है, आप ये बन सकते हैं, है ना। और थर्ड टाइप आप जो तत्व है, ये बीच का तत्व है। 50% जीव और 50% विष्णु, दोनों को मिलाकर बनता है शिव तत्व। इसी तरह से उनका धाम भी आधा भौतिक जगत है और आधा आध्यात्मिक जगत है, आधा वैकुंठ है और आधा भौतिक जगत, यह मटेरियल वर्ल्ड है। तो इस प्रकार से
आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर भगवान शिव का जो है वो धाम है। तो भगवान शिव वहां निवास करते हैं। तो जहां जो भौतिक जगत में है तो दोनों जगह पर वो लोगों के उद्धार का ही काम करते हैं। एक्चुअली बेसिकली शिव जी इज अ टीचर। एक टीचर है, एक ऐसे शिक्षक हैं जो भक्ति की कोचिंग देते हैं। किसको? बोले जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पतित होता है। जैसे हम अपने इस भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट किनको मानते हैं? भूत प्रेत ऐसे लोगों को, है ना। बोले जिनके पास शरीर ही नहीं है। तो शिव जी बोले कोई बात नहीं, इनको कोई नहीं अपनाएगा। तो उन्होंने अपने उनको गण आदि बना लिया और उनको भक्ति की शिक्षा देते हैं। और इस प्रकार से महाकाल लोक में ऐसे लोग रहते हैं। फिर ऊपर वाला जो हिस्सा आता है जो आध्यात्मिक लोक से बना होता है, आधा जो हिस्सा है शिव जी का, उसे कहते हैं सदाशिव धाम। उस सदाशिव धाम में जो लोग पहुंच तो जाते हैं आध्यात्मिक लोक में, लेकिन भगवान के घर ऐसा है कि मैं आपको रायपुर तो ले आऊं, लेकिन रायपुर में आपको रहने की जगह न दूं, आप रोड में भटक रहे हो। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्म ज्योति के उपासक होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति कोई जगह नहीं है। ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म से निकलने वाली, भगवान के अंदर से निकलने वाली प्रकाश है। तो वहां जाके रहेंगे कहाँ? रहने की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे लोग को पुनः शिव जी पकड़ के लाते हैं। बोले आओ अब मैं तुमको भक्ति करना सिखाता हूँ। तो फिर शिव जी ला करके वहां बैठा करके उनको भक्ति कराते हैं, भक्ति की कोचिंग देते हैं। तब जाकर फिर वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से फिर से वो भक्ति करता है। और भक्ति करके वह आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ में जाकर प्रवेश कर जाता है। ठीक है। मेरे ख्याल से माता जी का क्लियर हो गया डाउट। ठीक है, तो किसी और का डाउट हो कुछ तो पूछ सकते हो। जी, आ गया माता जी का जवाब, क्लियर है। थैंक यू। तो कोई पूछना चाह रहा है कि कैसे भगवत गीता के बारे में पढ़ना है, क्या करना है, या किस प्रकार जो है अपने धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाना है? किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए प्रभु जी से। ठीक है प्रभु जी, लगता है आज एकदम क्लियर है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अब कुछ बचा नहीं होगा। थैंक यू। ठीक है, तो सब एक बार प्रभु जी का जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनका धन्यवाद करते हैं, हरे कृष्ण करके। हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेट समाल कृष्ण प्रभु की जय। राम हरे हरे। वैष्णव वृंद की जय। जय जय प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंद। निताई निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरि बोल।